नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि स्वगणना पोर्टल पर जब आप मैप में अपनी लोकेशन को सेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हिंदी में बोलें तो सहेजें और आगे बढ़े की बटन ब्लू नहीं हो रही, हाइलाइट नहीं हो रही, जिससे कि आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ पाएँ। ये एक समस्या सामना कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है। और या फिर इंग्लिश में कहते हैं सेव एंड नेक्स्ट की बटन काम नहीं कर रही है। तो इस समस्या का समाधान ही एग्जैक्टली मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कोई अदर चीजें नहीं शेयर करूंगा, सिर्फ इस मैप लोकेशन पर सेटिंग कैसे करना और बटन कैसे एक्टिव हो जिससे आगे बढ़ पाए। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेट कर लें। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, आपको पोर्टल ये इस तरह से ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। se.census.gov.in करके ये लिंक है, तो इसका लिंक भी मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर अपना स्टेट और कैप्चा डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड करें। अब आपके सामने एक मैसेज आएगा कुछ पढ़ने को, इसको अच्छे से आप पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद आप ओके करें। अब आप यहाँ पर नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड यानी परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये एंट्री करके मैं वेरीफाई एंड प्रोसीड करता हूँ। अब ओटीपी देखिए पहुंच गया होगा, जो नंबर आपने अभी डाला, ठीक है, उस ओटीपी को आपको देख लेना है, फिर इनपुट करेंगे। तो यहाँ पहले इसे ओके कर देते हैं। अब आपके सामने यहाँ लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए ऑप्शन आएगा। यदि एक बार आप लॉगिन करके लैंग्वेज सिलेक्ट कर चुके हैं और फिर से लॉगिन कर रहे हैं, पूरा टास्क नहीं किया होता तो वही लैंग्वेज आएगी जो पहले एक बार सिलेक्ट कर चुके हैं। तो ऐसे केस में आपकी एक बार लैंग्वेज जो चयन हो चुकी है वो दोबारा चेंज नहीं होगी, चाहे जितनी बार भी लॉगिन करेंगे। देखिए यहाँ पर नहीं हो रही है, ये दोबारा लॉगिन किया जा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम हुई थी मैप सेटिंग में, ठीक है। तो इसलिए इसको दोबारा लॉगिन कर रहे हैं, तो हिंदी ही रहा जो पहले सिलेक्शन हो चुका था। अब ओटीपी जो प्राप्त हुआ उसे फिल करके वेरीफाई ओटीपी करेंगे। अब हो सकता है इस तरह का मैसेज आपको मिले क्योंकि एक सेशन इसका ऑलरेडी कहीं चल रहा हो, मोबाइल में खोला हो, फिर आप लैपटॉप में ओपन कर रहे हो। तो ऐसे केस में कह रहा है अनदर सेशन ऑलरेडी रनिंग समवेयर एल्स विद द मोबाइल नंबर सेम नंबर से, डू यू वांट टू लॉग इन हियर? यहाँ लॉगिन करना चाहते हैं, यदि करना चाहते हैं तो इफ यस देन क्लिक ऑन यस, अदरवाइज क्लिक ऑन नो। यदि यहाँ लॉगिन कंटिन्यू करें तो यस कर देंगे। तो मैं यहाँ यस करता हूँ। अब आपने जैसे यस किया तो देखिए जो लोकेशन सेट करने वाला पेज है वो आएगा, उस पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए एक मैसेज आएंगे। तो मैसेज जो आया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और ओके कर देंगे। अब आपके सामने ये स्क्रीन होगी जहां उत्तर प्रदेश पहले से चयनित है, शुरुआत में दिया था। जिले का यहाँ एंट्री करेंगे सूची में से। तो सबसे पहला काम जिला चयन करेंगे, नंबर 1 पे ध्यान रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारे काम करिएगा, तभी जो नीचे की लास्ट बटन आपको सहेजें और आगे बढ़ें या सेव एंड नेक्स्ट जो बटन का नाम है वो तभी ब्लू कलर में हाईलाइट होगी और कार्य करेगी, जिससे आप अगले स्टेप क्वेश्चन वाले पेज पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। और यदि क्वेश्चन पेज पर पहुंच के लोकेशन सेट करने के बाद बटन सहेजें वाली क्लिक करके आगे बढ़ गए और क्वेश्चन पेज पर आने के बाद लॉग आउट करते हैं, तो दोबारा से जब लॉगिन करेंगे तो ये लोकेशन सेट फिर से नहीं करनी होगी, सीधा क्वेश्चन पेज ही आप पहुंचेंगे। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि कैसे लोकेशन को सेट करें और सहेजें वाली जो बटन है उसे एक्टिव करें, जिससे कि समस्या ना हो आगे के पेज पर जाने में। बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जिला का चयन करना है। तो जिनका मैं जिला चयन कर रहा हूँ उनकी लोकेशन बस मैं सेट कर दूंगा, बाकी वो प्रश्न उत्तर खुद देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिया मैंने, जिला का चयन उनका कर दिया। अब उनके पिन कोड को यहाँ मैं एंट्री कर देता हूँ। उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप जिला, दूसरा पिन कोड और तीसरा लैंडमार्क, ग्राम, नगर, स्थान या हेमलेट एरिया को स्थान को डालना। यही सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है। मैं बारीकी से इस चीज को नहीं निकालना चाह रहा हूँ, डीपली इसको बोलते हुए और दिखाते हुए समझाते हुए जाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। लैंड जो सहेजें और वाला लिंक है, बटन है, सहेजें और आगे बढ़े या सेव एंड नेक्स्ट वाला, वो हाईलाइट नहीं हो रहा, कार्य नहीं कर रहा, इसी वजह से यहाँ पर भी पॉइंट, क्योंकि यही मिस कर रहे हैं मोस्टली लोग, ठीक है। लेकिन आपको सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करनी है, हो सकता है कोई दूसरा स्टेप मिस कर रहा हो इस वजह से। तो ये सबसे ज्यादा मिस करने वाला स्टेप है थर्ड नंबर पे, जो ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट और लैंडमार्क का है। क्या गलती हो रही है यहाँ पर? हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो गलत कर रहे हैं या गलती हो रही है जिनसे, वो यहाँ पर टाइपिंग कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं नीचे मैप की तरफ, ठीक है। क्या कर रहे हैं, वो टाइपिंग कर देते हैं अपने किसी ग्राम का नाम या लैंडमार्क का नाम और कहां बढ़ जाते हैं, मैप पे सेटिंग करने। नहीं, ये कार्य नहीं करना। आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग के बाद एक एक अक्षर धीरे धीरे टाइप करना है, क्योंकि यहाँ लोडिंग हो रही होती है, एक सूची, एक लिस्ट आ रही होती है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जैसे एक पिन कोड डाल दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उससे जुड़ी हुई कुछ लोकेशंस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। आप उन्हीं में से कोई एक चयनित कर सकते हैं जो आपके नियरेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग से कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं सर्च हो पा रही होती है, ठीक है। तो जो ऊपर लिस्ट खोल रही होती है वो एग्जैक्ट नहीं खोल पाती जो एरिया आप ढूंढ रहे होते हैं,
लेटर्स टाइप करके, एरिया के नाम के टाइप करके, तो पिन कोड एंटर कर देने से भी वो नियरेस्ट एरिया आपका कोई सर्च हो जाएगा और फिर उस लिस्ट में से आप चयन कर लेंगे। लिस्ट में से ही चयन करना है, ये बात गांठ बांध लें, ठीक है। अब मैं दूसरा टाइपिंग वाला समझाता हूं। तो जैसे मैं देखो ये टाइप कर रहा हूं, जिस एरिया को मैं कर रहा हूं ये, ठीक है, ये टाइप किया, ये टाइप किया, ये टाइप किया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं हुई। अब आप गलती ये कर सकते हैं कि आप इसको टाइप करके आगे निकल जाए मैप पर कार्य करने, तो वो बटन जो लास्ट की है सहेजें और आगे बढ़े, वो कार्य नहीं करेगी। तो इसको बहुत ही सावधानी से ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको बहुत ही सावधानी से करना है, जिससे कि जो एरिया आपका है, हो सकता है जो एग्जैक्ट गांव का नाम डाल रहे हैं वो ना ले रहा हो, तो आप क्या करें, थोड़ा बड़े एरिया का नाम डालें, कोई और बड़े एरिया का नाम डालें। आप बाद में अंदर जाके उस लोकेशन पे सेट पॉइंटर कर सकते हैं रेड मार्क वाला, ठीक है। लेकिन पहले आपको यहाँ से सूची वाली लिस्ट में से एक चयन करना होगा। टाइपिंग वाला करके आगे नहीं बढ़ सकते आप। जो भी यहाँ पर आप टाइप करेंगे और एक उससे सूची खुलेगी, उसमें से चयन करना होगा, ध्यान दीजिएगा। जो भी यहाँ टाइप करें और उसकी वजह से एक सूची जो खुले, उसमें से ही चयन जब आप करेंगे, तभी आप आगे बढ़ें और तभी जो लास्ट बटन है सहेजें और आगे बढ़े वाली कार्य भी कर पाएगी। आपको टाइप करके ही छोड़ देना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही ध्यान से फिर से टाइप कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो हो सकता है रिप्लाई आने में, देखिए, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, यही मैं लेटेस्ट टाइप कर रहा था, हो सकता है नेट की वजह से। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, मैंने GHIROR ये स्पेलिंग ना डाल के, जब मैं पहले GHIROR डाल रहा था तो नहीं ले रहा था, तो मैं स्पेलिंग में भी थोड़ा बदलाव करूंगा और GIROR डाला तो देखिए GHIOROR वाला ही दे दिया। तो ये थोड़ा सा करिएगा प्रयास, जिससे कि आपका एरिया आ जाए। अब जो एरिया भैया ऊपर आ रहा है ये ग्रोर करके, तो ये एरिया एग्जैक्ट नहीं है जो व्यक्ति ये कर रहे हैं शो करना, तो वो एरिया अपना बड़ा एरिया सिलेक्ट कर ले रहे हैं पहले तो, उसके बाद मैप में जाके वो पॉइंटर सेट कर देंगे अपनी ही बिल्डिंग तक जाके। तो जरूरी नहीं कि आपकी बिल्डिंग का ही एरिया यहाँ पर इंडिकेट हो जाए, आपको अपने बिल्डिंग वाली जो कॉलोनी है या उसका गांव है या उसका ब्लॉक है, उस एरिया को ही यहाँ चयन कर लेना जो सूची में आ रहा हो। देखिए अब जो सूची में आ रहा है मैं उसी को ले ले रहा हूँ, क्योंकि सूची वाला ही लेना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब क्या कह रहा है, लोकेशन मिल गया है। लोकेशन तो उसे तभी मिला जब आपने सूची में से सिलेक्ट किया, और सूची में से ना सिलेक्ट करते तो फिर जो लास्ट बटन है वो काम भी ना करती। तो मैंने वो एरिया सिलेक्ट कर लिया जिसके अंडर मेरा बिल्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से कार्य करना है, आपको टाइप करने वाला ही लेकर आगे नहीं बढ़ना है। टाइप करने के बाद जो सूची एक सर्च होके आती है उस पर कार्य करना है, ठीक है, उस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। और फिर मैं यहाँ खोजे बटन जो आगे लिखी है उस पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरा मैप जो है वो सेट होगा उसी एरिया पर, ग्रोर जो लिखा हुआ उस पर। तो नीचे सेट हो जाने दे रहा हूं मैं, पॉइंटर नेट स्लो है, थोड़ा सा हो जाने दे रहा हूं नेट को आगे, तब मैं दिखाता हूं। अब आपके सामने देखिए मैप आ गया, जो भी आपने अभी लैंडमार्क या विलेज वाले में डाला था, सूची से सिलेक्ट किया था, टाइप नहीं करके आगे बढ़े, बल्कि जो टाइप किया उसके बाद सूची आई उसमें से चयन किया। उसके बाद जब आपने खोजे बटन की तो आपका मैप में कुछ एरिया इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि कीबोर्ड है तो आपको कंट्रोल की प्रेस कर लेना है, और जो माउस में व्हील होता है अप एंड डाउन करने के लिए वो खिसकाएंगे और करेंगे तो ये एरिया जूम इन जूम आउट होगा। और यदि आपका मोबाइल है तो 2 फिंगर का यूज करके जूम इन जूम आउट कर लीजिएगा, बड़ा छोटा, ठीक है। तो अब बात यहाँ आती है कि जो नीचे देखिए अक्षांश और देशांतर दिख रहे हैं, यहाँ पर एक कंफर्म बटन नहीं आ रही, या हिंदी में कहें पुष्टि करें। जब आप क्या करेंगे, मैप पर क्लिक करके यानी दबा के मैप को इधर उधर थोड़ा खिसका देंगे, ठीक है। बड़ा छोटा नहीं करना है, सिर्फ मैप को दबा के इधर उधर खिसका देना, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी। तो जैसे मैं देखो दाएं बाएं नीचे ऊपर खिसकाऊंगा, देखिए स्थान की पुष्टि करने वाला आ गया बटन, यहाँ पर आ गया। अगला स्टेप यही है। पहला स्टेप क्या था, जिला चुनना, पिन कोड डालना, फिर आपको लैंडमार्क में ऐसे अक्षर यूज करना कि सूची आए और सूची में से फिर चयन करना और खोजे कर देना। तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप है कि आपको मैप सामने जब मैप आ जाएगा उस पर मैप पर क्लिक करके इधर उधर खिसकाएंगे तो क्या है, जो स्थान की पुष्टि करने वाली बटन आ जाएगी, ठीक है। अब इसे अभी दबाना नहीं, क्योंकि स्थान पुष्टि नहीं हुई स्थान की अभी। आप क्या करें, अपना एरिया कंट्रोल की अगर जूम करके पहुंच पाए तो पहुंच जाए, ठीक है। अब आप कभी कभी तो लोग जान जाते कि ये गली गई, ये वाला मेरा मकान है, तो पहुंच गए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग नहीं पहुंच पाए तो उनके लिए क्या होगा कि आप अपनी बिल्डिंग के अंदर एक जीपीएस फोटो ले लेंगे। जीपीएस फोटो लेने के बाद उसमें जो लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रहते हैं, उनकी वैल्यू देखो यहाँ दिख रही है, उसी से इधर खिसकाएंगे, मूव करेंगे तो मिलान कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एंगल करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो मैं जो एक वैल्यू में मिलान कर रहा हूं यहाँ आपको दिखा भी रहा हूं लाइव,
जिससे कि आपको वीडियो बड़ा थोड़ा-सा लेंथी हो भले, लेकिन आप उसको स्पष्ट समझ सकेंगे, तो मुझे ये लगेगा कि आप सही दिशा में पहुँच गए। ठीक है? तो देखिए ये 27 और 18 लिखा हुआ है। मेरे पास जो लोकेशन मुझे देनी है वो 12, 34, 13 है, दशमलव के बाद। तो मैं देखो खिसका रहा हूँ। ये पॉइंट कम हो रहा है। ठीक है? पहले मैं अक्षांश वाले में सेट करूँगा। देखिए, आ रहा है कम होके। जैसे ही कम होके आएगा, ठीक है, मुझे कम की तरफ आना है, सिर्फ 12 की तरफ। देखिए 1260 आ गया, 1252 आ गया, 1246 आ गया, 1239 आ गया, थोड़ा सा खिसकाया 1234 आ गया, थोड़ा सा 1234 और लास्ट के डिजिट अंतर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब लास्ट दशमलव के बाद 6 डिजिट हैं तो 4 डिजिट जरूरी है मैच होना, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट आपकी बिल्डिंग में एक कोने से दूसरे कोने में अंतर होता है। अब 1234 13 था तो 1234 85 आ गया है। अब 78 के बाद की दशमलव जो है वो 87 34 74 है, तो यहाँ पे देखिए 87 करना, जो दशमलव के बाद भी 78 है उसे क्या करना 87। तो दो बैलेंस को चलिएगा, देखिए ऐसे करके, ठीक है, बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है ना। 12 वाला चेंज ना हो जाए, वो 12 और 34 पे भी ध्यान रखिएगा कि कुछ एंगल ऐसा लेके खिसकाएंगे कि आपका सेटिंग हो जाए प्रॉपर। देखिए 12 वाला थोड़ा शिफ्ट हो गया तो मैं उसकी लोकेशन को भी सेट करूंगा साथ में ही। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ बढ़ रहा है, 1286 पे आ गए हैं, 1223 पे भी उधर आ गया और 87 आ गया। देखिए 1287 मैच कर गया है। ठीक है, अब क्या है, मुझे अगली जो लोकेशन लेनी है 87 के बाद 34 लेना है और 12 के बाद भी 34 लेना है। तो देखिए 1230 हुआ, 87 22 हुआ, 1231 हुआ, 87 26 हुआ। ठीक है, 1287 34 हो गया और 1233 है। बस इसको सेट कर लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट ना सेट हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1234। ठीक है, अब ये नक्शा आपका खुला है। देखिए 1234 आ गया इधर और इधर 34, दोनों में देख लीजिए 27 1234 और 87 34 हो गया। तो अब ये मेरी लोकेशन लगभग पहुंच गई, क्योंकि मैंने वहां की जीपीएस फोटो जो ली थी उसमें एग्जैक्ट लोकेशन मैच कर गई है। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगा, स्थान की पुष्टि यहां कर देता हूं। अब आप देखेंगे जैसे मैंने स्थान की पुष्टि की तो नीचे जो सहेजे और आगे बढ़े की बटन है वो काम करने लगी है। बस यही है आपकी समस्या का समाधान। इस वीडियो में भले थोड़ा मैंने प्रोसेस लंबी रखी लेकिन क्लियर किया आपको। तो ऐसे ही आप सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो दिखा देते हैं क्या आता है अगला पेज। अब आपके सामने देखिए आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ भी कर देता हूँ। अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन वाला पेज आ गया है। यदि आप किसी का ये लोकेशन सेट किए हैं तो उससे कह दीजिए अब मैं यहाँ लॉग आउट कर रहा हूँ, आप लॉग इन कर लीजिए और सीधा उसका यही पेज खुलेगा और क्वेश्चन वाला लोकेशन सेट हो चुकी है। तो इस तरह से लोकेशन सेट में जो आपकी सहेजें और आगे बढ़ेगी बटन या सेव एंड नेक्स्ट की बटन जो नहीं काम कर रही थी वो कैसे करेगी वो मैंने समझाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।